हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो ऑल डिवाइन सोल्स, सभी के सभी मस्त एंड व्यस्त। सो यहाँ पर आपके लिए मैं लव रीडिंग करती हूँ, एज यू नो। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए या थर्ड पार्टी, बहुत सारे स्नैरियोज होते हैं, वो चेकआउट होते हैं यहाँ पर। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, जानेंगे कि आपके पार्टनर को आपकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती, आपके अंदर ऐसी कौन सी कमियां कह लीजिए, या फिर ऐसी कुछ आदतें हैं जो वो पसंद नहीं करती, या कहते हैं ना कि पर्सन चिढ़ जाता है भाई। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। समटाइम्स ये होता है कि पार्टनर को कुछ चीज़ें आपके अंदर अच्छी नहीं लगती, आप में पसंद नहीं आती हैं, और कुछ बातें जो होती हैं वो आप अपने पार्टनर के अंदर देखना चाहते हो, लेकिन वैसा नहीं होता। सो जैसा कि आप जानते हैं, ये लव रीडिंग है, सो रोमांटिक एक रीडिंग होने जा रही है। लेकिन इस बीच क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऑलवेज चिढ़ जाते हैं, या खफा हो जाते हैं, खफा एक्सक्यूज़ मी, खफा हो जाते हैं, मतलब नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है? और देखेंगे कितना सीरियस होते हैं। सो जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। एंड सभी का तहे दिल से धन्यवाद। डिवाइन सोल को भी इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अप्रिशिएट करने के लिए। एंड जो लोग भी यहाँ पर रेगुलर व्यूवर्स हैं, सो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ऑलवेज़ कमेंट्स करते हैं, ऑलवेज़ बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं हमेशा रीड करती हूँ, और मैं एक दो व्यूवर्स ऐसे हैं, डेफिनेटली आई विल अनाउंस देयर नेम। और एक एक व्यूवर तो हमारे ऐसे थे, उन्होंने डांट लगा दी थी, अरे मैम आप ठीक नहीं है, मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है और आप रीडिंग कर रहे हो। सो इट्स वेरी लवली, इट्स बहुत ही प्यारा सा कंसर्न आपका मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये कोई अपना होता है, वही कहता है और हक से कहता है। और आप वरीड हैं, आपको डेफ़िनेटली आपको कंसर्न है मेरी तबीयत के साथ भी, मेरे साथ भी। सो ये ऐसे कमेंट्स देख करके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना एप्रिशिएट करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो यहाँ पर एक हमारे कन्हैया जी हैं, व्यूवर्स बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच कन्हैया जी। एंड नेक्स्ट भी मैं आपको थोड़े से और हैं, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि हमारा नाम अनाउंस नहीं किया। मैं डेफिनेटली जैसे जैसे ओके, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, प्रॉपर नहीं आ रहे हैं जी। राकेश मिधा, मिधा, whatever, थैंक यू सो मच राकेश जी, अ, इतना अप्रिशिएट करने के लिए, एंड इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और मैं यूनिवर्स का भी थैंक यू बोलूँगी कि
ईश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, जो डिवाइन के मैसेज होते हैं, जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं, मैं नेचुरल वे में आपको दूँ। कोई इस पे बटरिंग, कोई इसके अंदर शुगर कोटिंग नहीं होती है। सो जैसे मैसेज आते हैं मैं आप लोगों के लिए डेफ़िनिटली यहाँ पर देती हूँ एंड ये एक हमारी है व्यूवर, आई डोंट नो कि मेल है या फीमेल, मुझे फीमेल लगती है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। ये भी बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। मंटू दास, राइट? सो राधे राधे। ऑलवेज प्रेज़ करती हैं, ऑलवेज इनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इनकी लाइफ सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं एंड यहाँ पर हमारे हैं अमोद सिंह जी। रिस्पेक्टेड अमोद सिंह जी, थैंक यू सो मच। आप ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं और कमेंट करना नहीं भूलते हैं एंड थैंक यू सो मच। सो योर लवली ब्लेसिंग, आप इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग देते हैं ऑलवेज मुझे एंड थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट फिर और व्यूवर्स का नाम अनाउंस करेंगे एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ओके, चलिए। तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैम हमारा नाम अनाउंस नहीं किया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जैसे जैसे होगा हम ज़रूर नेम अनाउंस करेंगे। ओके, एक सेकेंड, लाइट। चलिए, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे आपके पार्टनर को। देखो ये जर्नल है रीडिंग और सभी के लिए ओपन है और इस रीडिंग को सभी देख सकते हैं। ओपन हार्ट से वेलकम कीजिए। सो मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग हैं डील कर रहे। ओके, सो आपके पार्टनर को आपके अंदर क्या अच्छा नहीं लगता, क्या चेंज करना चाहते हैं वो, ऐसी कौन सी हैबिट है जो वो चाहते हैं कि चेंज हो जाए। डेफिनेटली आप भी चाहते हो, सो मैं आपके ऊपर भी आऊँगी कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। सो फटाफट से वो करके और फिर फीलिंग्स पे आ जाएंगे। आई नो कि आप फीलिंग जानना चाहते हो, ठीक है? सो चलिए, हीलिंग कर रहे होगे यहाँ पर। हीलिंग का कार्ड बहुत पॉपअप हुआ है। सो यहाँ पर किसी की हीलिंग चल रही है एंड इट्स वेरी गुड। अगर आप खुद से आप अपना कोई रूटीन बनाया है मेडिटेशन का, मैनिफेस्टेशन का, सो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, तो आप हील हो रहे हैं पुरानी चीज़ों से एंड खुश रहा करो भाई, बिंदास, ठीक है? सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। देखो क्या कहती हूँ मैं आपको कि एक जैसा समय नहीं रहता, ठीक है? कभी खुशी कभी गम। सो दिल से वेलकम किया करो भाई, परेशान मत हुआ करो। सो ईश्वर सभी के लिए जो है सोचते हैं, सभी के लिए अ, उनके ध्यान में होता है कि उनकी लाइफ में क्या चीज़ें कब देनी है, तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लिया करें। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को आपके अंदर, माय गॉड, इतना पावरफुल है वो मैसेज जो मैं आपको देने जा रही हूँ। हंसी भी आ रही है मुझे इस पर्सन पे। अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, देखो आपके पार्टनर को। आपके अंदर जो इतना करेज है, आप इतना स्ट्रांग हो, आप इतना बेबी बेबी करिए ब्रेवी, स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में रहते हो ना, ठीक है? सो ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो पावर है, उनको ये ट्रिगर करती है भाई, आपके पार्टनर को। आपका करेज जो है, जो हिम्मत जो है आपके अंदर कभी ना हारने की,
शायद आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में उनको टफ टाइम दे रहे हो। आई नो कि आपको बहुत पेन होता है, आपको अ, ये ईज़ी नहीं होता, यू नो अ, कंटीले, पथरीले पहाड़ों में इसका मतलब पता क्या है? लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम हो, जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, आप हमेशा मुस्कुराते हैं, आप हमेशा एक एक ऐसे नए जीवन की तरह से खिल जाते हैं। लोगों को लगता है कि आप जो है टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे, गिर जाएँगे, कैसे भी हालात हों, अकेले हों, कोई साथ हो या ना हो, कोई साथ छोड़ देता है तो भी। उन यहाँ पर बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की। उनको ये लगता है कि भई ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन-सी पावर है आपके अंदर जो हर हाल में, हर सिचुएशन में आप अ, अपने आप को सँभाल लेते हो और इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? एक्चुअली आपके पार्टनर को देखो ये जो करेज है ना, ये जो आपके अंदर जो बहुत अच्छा ये मैं इसको हैबिट भी नहीं बोलूँगी, मैं इसको ब्लेसिंग बोलूँगी, राइट? ये अगर वो ऐसा चाहते हैं कि चेंज तो नहीं चाहते, लेकिन ट्रिगर होते हैं आपकी इस पावर को। आपको जो ये ब्लेसिंग दी है ना यूनिवर्स ने, आपके ईश्वर ने, आप जिसको भी मानते हो, सो इस पावर से ट्रिगर होते हैं। तो उनको कभी-कभी लगता है यार अगर तुम इतना पावरफुल नहीं होते तो तुम झुक जाते यार, क्या ही बात है। मतलब तुम कैसे ऐसे दिखा सकती हो? कैसे इतनी पावर अपनी अगर स्पेशली अगर कोई फीमेल हो, सो यहाँ पर आप डिवोर्सी हो, विडो हो, आप सिंगल भी हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या बिल्कुल अलोन अकेले इंडिविजुअली अपनी यू नो फैमिली को लेकर चल रहे हो, समझ रहे हो कि जिनका डिवोर्स हो जाता है या जिन जो हस्बैंड छोड़ जाते हैं, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, एक्चुअली उनको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर ये ट्रिगर करती है। तो अगर आपके अंदर अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इस पावर को या तो वो चाहते हैं कि ये पावर इतनी होनी नहीं चाहिए, अगर ये नहीं होती तो बाय गॉड आप जो है ना उनकी बात जो है ना ईज़िली मान जाते। या फिर इस समय आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में हो भाई, आपकी मेल हो या फीमेल, आपकी जो भी पार्टनर है, अगर ये फीमेल के लिए देख रहे हो, आप कोई मेल पर्सन हो, देन यहाँ पर भई आपके फीमेल पार्टनर को लगता है कि भई आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब कुछ भी आपके आस-पास अराउंड कुछ भी होता रहे, अगर आपकी वाइफ़ हैं, तो उसको भी यही लगता है कि भई इसको छोड़ जाओ या धमकी दे दो या ब्लैकमेल भी समटाइम्स वो फीमेल्स करती हैं, सभी नहीं करती हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड। कई बार कुछ बातों को मनवाने के लिए या समझाने के लिए सो थोड़ा-सा माइंड गेम भी खेलती हैं पत्नियाँ, बीवी। सो ये है जिनके साथ होता है थोड़ा-सा, पावर तो दिखानी पड़ती है ना पार्टनर को, भई सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर हम जो है चले अपने घर, है ना? तो कुछ इस तरह का अ, बिहेवियर होता है कुछ लोगों का। सो उनको लग रहा है कि भई अगर ऐसा छोड़ा भी है, अकेले भी हो, तो भी आपकी पावर को देखकर बहुत परेशान होती हैं कि भई इनको कोई फ़र्क ही नहीं है, मज़े में है भई, एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ़। तो जो भी है व्हाटएवर, आपके पार्टनर आपकी करेज, आपकी हिम्मत, आपके हौसले से, ये जो बुलंद हौसले हैं ना भई, इससे बहुत परेशान होते हैं आपके पार्टनर, राइट? हुँ। ओके, मैच्योरिटी लेवल, ओह माय गॉड! आपका जो मैच्योरिटी लेवल है ना, उनसे कहीं ज़्यादा है। मेबी आप एज में अभी उनसे छोटे हो, अपने पार्टनर से छोटे हो सकते हो, नहीं भी हो, बड़े भी हो, लेकिन उनको लगता है कि जिस लेवल की मैच्योरिटी आपके अंदर है, उस लेवल की अभी एज हुई नहीं है। उस लेवल का जो आप सोच लेते हो, भई बाय गॉड!
मेच्योरिटी से भी परेशानी है। तो आप इतना मेच्योरिटी के साथ हर हर रिश्ते को या हर चीज़ को हैंडल कैसे कर लेते हो? हर सिचुएशन को हैंडल कैसे कर लेते हो? करेज आपके अंदर है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एक स्ट्रेंथ है। एंड ये जो आपके अंदर एबिलिटी है, आपके अंदर जो गुण है, सो इससे भी ट्रिगर होते हैं। सेकंड जो है आपकी मैच्योरिटी, आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, आप बहुत सोच समझ के एंड बहुत क्रिएटिविटी के साथ चलते हो। आप काइंड हार्टेड हो, मदरली, आप चाहे मेल भी हो तो भी मदरली, आप बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब के साथ जो है दूसरों के साथ हमेशा जहाँ भी जाते हो भाई एक खुशबू सी फैल जाती है, एक ऐसी सुगंध। ओ माय गॉड, मतलब अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से, अपनी बातों से, अपने विचारों के साथ आप दूसरे का मन को जो है ना मोह लेते हो, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेते हो। सो आज मैं शुद्ध हिंदी भी बीच में यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाए सो सीरियसली नहीं लेना है, ओके, जाने दो, ठीक है। हम्म, चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना आपके पार्टनर चाहते हैं भाई इतनी समझदारी मत चलाओ, इतना दिमाग मत चलाओ। तुम्हारी ज़्यादा समझदारी जो है भारी पड़ रही है, हैंडल नहीं हो रही है उनसे, या इतना पावरफुल अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो भाई, इतना करेज दिखा रहे हो, ये भी नहीं उनको अच्छा लग रहा। ये भी ट्रिगर कर रहा है, वो कह रहे हैं सारा कुछ भूल जाओ एंड एक नई स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट टुगेदर न्यू जर्नी। सो ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं भाई, ये फीलिंग है, ये चीज़ें उनको ट्रिगर करती हैं, ये आपसे चाहते हैं। और जब तक आप थोड़ा सा डाउन नहीं हो जाओगे, जब तक आप को ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी, तो फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना? तो ये बात है। तो बहुत रोमांटिक सी फीलिंग है भाई, बहुत ज़्यादा। देखो, आपके पार्टनर को जो है चीज़ें ये ट्रिगर करती हैं और चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए ये हैबिट। सो चलिए अभी आप के लिए भी देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो अभी चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, लेस में हो, सेपरेट हो, जो भी है, जो भी अपने पार्टनर के लिए यहाँ पर इस समय रीडिंग को देख रहा है, सो आप क्या चाहते हो, क्या हैबिट जो है, क्या आदत जो है उनकी चेंज हो जानी चाहिए, क्या है जो आपको अच्छा नहीं लगता आपके पार्टनर में, क्या है जो आपको ट्रिगर करता है ऑलवेज, क्या ऐसी बात है जो आप सोचते हो कि काश ये नहीं होता उसके अंदर, या ऐसा नहीं वो करती, तो कुछ और ही हो लेवल का जो है प्यार होता या रिश्ता होता, राइट। चलो, हाँ, सबके दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्या ही निकल कर आने वाला है आपकी। क्या बात भाई, ओ माय गॉड। देखो, आपको क्या ही अच्छा नहीं लगता उनके अंदर, ये आपके पार्टनर का फेस देखो भाई, दिखाई दे रहा है आपको। दामाइसर, ओके, इतना ज़्यादा फेस इतना गंदा बनाते हैं भाई आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। अम, एक तो फेस का जो मैं यहाँ पर मैं सारा बता रही हूँ आपको, एक तो कुछ हाइड करते हैं, छुपाते हैं, राइट, आपको ऐसा लगता है कि बातों को छुपाना, एक मास्क चढ़ाना, ये चीज़ें आपको पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें हैं इसका, किसके साथ ऐसा होता है बताओ। सबसे बड़ी बात जो है वो मैं आपको बताऊंगी, किसके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा कंजूस मक्खी चूस है। अब यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स जो है मैरिड होंगी, नहीं भी है भाई तो अनमैरिड जो भी हैं अपने पार्टनर के लिए, जिनके लिए आप देख रहे हो, सो आपको लगता है कि आपके
पार्टनर एक्स्ट्रा कंजूस, एक्स्ट्रा बातों को छुपाने वाला, चीज़ों बस अपने तक रखने वाला। तो ये जो आदत है ना, ये चीज़ जो है ना, किसी को तो अच्छी नहीं लगती, किसी को तो ट्रिगर देता है। आप ये इस बात से बहुत बहुत परेशान हैं कि ये आपसे हमेशा हाइड करते हैं, छुपाते हैं। आपको कभी भी सच नहीं बताया होगा इनकी वेल्थ, इनकी इनकम, इनका जो भी है अबंडेंस। ऑलवेज़ इस पर्सन ने बोला होगा कि मेरे पास अभी इतना नहीं है। किसी ने बोला होगा कि मुझे ये चीज़ दिलवा दो, अगर स्पेशली मैरिड हो तो बोला होगा भई मुझे ये लेना है, अपने हस्बैंड को बोला होगा, नहीं तो अपने पार्टनर को बोला होगा कि चलो आज अ, कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं, डिनर के लिए चलते हैं, या मुझे गोल्ड का कुछ कुछ परचेज़ करना है, ज्वेलरी लेनी है, समथिंग लाइक दैट। और आपको लगता है कि आपके पार्टनर कभी भी इन बातों पर कभी नहीं आए, जब तक आपके साथ थे तब भी। और इनफैक्ट अगर आप कभी नाराज़ हो जाते हो, कभी रूठ जाते हो, उनके साथ बात नहीं हो रही, तो कभी भी आपको मनाने की कोशिश नहीं की। जैसे आपने कभी अपनी एंटायर फैमिली में देखा होगा या आस-पास में आपकी फ्रेंड के साथ, कोलीग के साथ, उनके पार्टनर जो हैं मनाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, या फिर फ्लावरिंग व्हाटएवर, बुका वगैरह, है ना, कुछ इस तरह से। तो आपके लिए ना तो ये गिफ्ट लाते हैं, ना कभी आपको इन्होंने स्पेशल फ़ील कराया है, क्योंकि कंजूस मक्खी चूज़ हैं ये। तो इस आदत को आप जो है चाहते हैं कि चेंज हो जाए भई, ये ना ऐसे नहीं होते। तो इनको ना मतलब किसी के तो अब यहाँ पर पार्टनर ना एजिंग में भी है, एज भी हो चुकी है। सो कोई तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन बोल रही है कि भाई इस उम्र में आकर भी जो है इतनी कंजूसी कहाँ लेकर जाओगे? अभी तो खर्च दो, अभी तो दो, मुझे शॉपिंग करनी है, अभी तो दो मुझे जाना। सो आपके पार्टनर कहते होंगे कि नहीं, अभी हमें बहुत जो है मेरे पास है नहीं, मैं काम में लगाने हैं, सो व्हाट एंड सो एंड सो, ठीक है। अ, बहुत सारे सिनेरियोज अलग अलग, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। सो और क्या है जो आपको अच्छा नहीं लगता? क्या बोला था मैंने? देख लो बाय गॉड, आप लोगों की जो एनर्जी है, जो आप लोगों की फीलिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हो मेरे साथ, और आप लोगों की जो वाइब है वो मुझ तक पहुंचती है। और यहाँ पर आपके मन में एक और चीज़ है जो आप अपने पार्टनर की चेंज करना चाहते थे। सीरियसली आप चाहते थे कि वो यू नो एक जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो नहीं करे आपके साथ। पॉलिटिक्स बिहेवियर में भी आपका आपके पार्टनर का कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, या वो खुद हैं पॉलिटिशियन में, या फिर किसी के साथ उठना-बैठना, या फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का अगर है भी, तो इस पर्सन ने क्या किया है कि आपके साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं, डबल फेस, रियल फेस हमेशा हाइड किया है। तो हमेशा जब भी आप उनके साथ भी थे तब भी आपको ये चीज़ जो थी उनकी अच्छी नहीं लगती थी। अ, सबसे बड़ी बात ये कि बातों को छुपाना, अपना रियल फेस छुपाना, हाइड करना, और भी आपके पीठ के पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, किसी और से बात करना, चैट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाय गॉड। तो आपको ये अच्छी नहीं लगी क्योंकि हमेशा इन्होंने आपको जो है ना 2 फेस दिखाए हैं। रियल फेस आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे हाइड किया है, और आपको ऐसा लगता है कि भई ये स्नेक जैसे हैं। किसको ऐसा लगता है कि पार्टनर स्नेक जैसे हैं? अब स्नेक नहीं है भाई, मतलब स्नेक नहीं है, समझो। इच्छाधारी नाग-नागिन नहीं है यहाँ पर। मैं बहुत लाइट एनर्जी में रीडिंग कर रही हूँ, सो आई होप कि आप सबको अच्छी लग रही होगी। हमेशा इतना ज़्यादा सीरियस होकर रीडिंग करना भी अच्छा नहीं होता ना, सो
रिलैक्सेशन भी चाहिए माइंड को। सो जितना रिलैक्स हो जाओगे, जितना कूल काम हो जाओगे, उतना अट्रैक्ट करोगे चीज़ों को अच्छे से। सो यहाँ पर इन्होंने हमेशा डंक मारा है, ठीक है? मैंने आई डोंट नो, लास्ट में रीडिंग की थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो पार्टनर हैं वो रिवेंज लेने की एनर्जी में होते हैं। मतलब कोई बात कह कैसे दी आपने, अगर कह दी तो दो बातें जब तक सुना नहीं लेंगे, या फिर जो बात आपने बोली है उससे उससे बढ़कर अगर आपको कुछ नहीं बोल देंगे तो उनको शांति नहीं मिलती है। वो इस तरह की एनर्जी वाले हैं, इस तरह के विचारों वाले हैं इंसान। और डेफ़िनेटली वो कहते हैं, जो मेरे को ऐसी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप बोलते जाओ, बहुत खुश रहेंगे आप। हमेशा उनकी तारीफ़ करो, हमेशा आप उनके लिए अच्छा-अच्छा बोलो, सो बहुत हैप्पी रहेंगे। अगर आपने उनको आईना दिखाया, तो वो आईना नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आईना जो होता है ना, जब इंसान अपना रियल फ़ेस देखता है, तो क्या होता है? तिलमिला जाता है। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं, और हमेशा झूठ जो होता है वो प्यारा लगता है। ओके, तो यहाँ पर नंबर 7 है, सो आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगी। नंबर 4 है, डेफ़िनेटली आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। द माइज़र, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, ठीक है? सो इस तरह का डेफ़िनेटली ये तो चेंज होना चाहिए भई। ये रिलेशनशिप में अगर ये चीज़ें चलेंगी, पार्टनर के साथ चलेंगी, तो कौन बेयर करेगा? एंड आपका तो बहुत अच्छा है, क्या बात है भई! आपका करेज, आपकी मैच्योरिटी ये ट्रिगर होते हैं। सो क्या चाहते हैं ये आपसे? आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? करंट में अभी क्या चाहते हैं? सॉरी, वो तो स्टार्ट चाहते हैं, आप क्या चाहते हो अभी राइट नाउ? सो आप क्या चाहते हैं अब अपने पार्टनर से करंट में? क्या बात है! पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट। कुछ देर के लिए आप होल्ड डाउन करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को पोस्टपोन करना चाहते हैं, ठीक है? सो आप उनसे चाहते हैं कि अ, या तो कोई ऑफ़र आपको दिया है, या किसी तरह से कॉल या मैसेज किया है। सो यहाँ पर आप ना अभी अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि एग्ज़ैक्टली वो आपसे चाहते क्या हैं। आपको नहीं समझ आ रहा, शायद आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आप अपने पार्टनर को अभी भी 2-2, 4-4, 5-5 साल, 6, 7, 10 व्हाटएवर द टाइम पीरियड ऑफ योर रिलेशनशिप, सो सो दैट कि यहाँ पर अ, आपको मोर क्लैरिटी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसके अंदर। आप जानना चाहते हो कि किस तरह के हैं। सो अभी फ़िलहाल तो आप चीज़ों को टालते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे हालात, कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की हुई थी पास्ट में, जिसके चलते आपने बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पार्टनर के चलते, या उनकी कुछ इस तरह से बेहुदा हरकतों की वजह से। डेफ़िनिटली आप उन लोगों के साथ भी अ, उन लोगों के सामने भी झुक कर चले हो, उन लोगों की बातें भी सुनी हैं, जो आपके लेवल के नहीं रहे, जो आपके कहते हैं ना कि भई जब समय ख़राब होता है तो ऐसे-ऐसे लोगों की भी बातें सुननी पड़ती हैं, जो खुद किसी लायक नहीं होते, या खुद कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे होते, समझ रहे हैं? तो इस तरह का है। और अभी तो आप चीज़ों को भई टालते हुए नज़र आ रहे हो, और अभी आगे फर्दर नहीं बढ़ना। गाइज़ यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी बहुत बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आई है। या तो
4 साल, 4 महीने, 4 हफ्ते, कुछ इस तरह का हो सकता है। सो नंबर 4 का कुछ कनेक्टिविटी है। नंबर 7 है। नंबर 4 तो वही प्रोमिनेंट है। 4 एक राहु को बताता है और 4 + 4 नंबर 8 वो शनि का होता है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, टफ टाइम जो है इस समय आप भी टफ टाइम में हो, क्योंकि सिचुएशन वैसी गई नहीं जैसे आप चाहते थे। लेकिन फ़िलहाल आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, सो उनके लिए भी इस समय अ, थोड़ा-सा तो टाइम जो है टफ चल रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग अलग हो इस समय, दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा या इस तरह से सिचुएशन ख़राब हो गई, तो भाई यहाँ पर क्लियर कट आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्शन छोड़े गए थे ताकि आप लोग अलग हो जाओ। आप ऐसे अलग नहीं होने वाले थे। कुछ लोगों का ये है कि भई आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया, अगर आपके साथ किसी तरह से भी चीटिंग की है, आपको नेगलेक्ट किया, आपको अपना डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड के साथ चले हैं, देन यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर टोटली किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी का कंट्रोल रहा है। और इसी कंट्रोल के चलते उनको समझ नहीं आया कि वो क्या कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको तो समझ आ गया था टाइमली, शायद आप में किसी ने बोला भी हो अपने पार्टनर को, तो ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन उस समय जो है आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करना चाहते थे, आप जो भी बोल रहे हो उस पे बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसमें शायद इनकी फैमिली इन्वॉल्व थी। कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली इन्वॉल्व है, कुछ अनवांटेड यू नो एक्टिविटीज़ में, जो कि बहुत गलत वेरिएबल नहीं है। एंड आपकी लाइफ में एकदम से सडन चेंज भी आया, आपको पता ही नहीं चला कि कब चीज़ें आपके अपोजिट हो गई, चेंज हो गया, सब कुछ चेंज कर दिया था। ये जो जिसने भी करवाया बहुत फोर्सफुली, बहुत यू नो कहते हैं ना, सडन चेंज आ गया लाइफ में। सब कुछ अच्छा चल रहा था पार्टनर के साथ, बातें, लेकिन वो आपसे जब वो हाइड करने लग गए, जो वो चीज़ों को छुपाने लग गए, पॉलिटिक्स खेलने लग गए, गेम होती है ना, या मतलब बताना, मैनिपुलेशन करना। सो इस तरह की चेंजिंग जब आप करने लगे, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको अवेयरनेस दी जा रही थी कि यहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं, बेटा सुधर जाओ, संभल जाओ। इतनी एफर्ट्स जो लगा रहे हो जिसके लिए, वो तुम्हें छोड़ने वाला है। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये ऑलरेडी जो एक साइन होते हैं ना, वो मिल चुके थे। लेकिन फिर भी आप शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलीव नहीं कर रहे थे। देखो, किसी का माइंड चला है और इतना गंदा माइंड चला है किसी का, आप लोगों के लव लाइफ में। कैसे यहाँ मैंने 3333 देखा है। अगेन दिस इज़ अ एंजल नंबर, सो क्लेम करना नहीं भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं, कुछ 1111 00 समथिंग, गाड़ियों के पीछे भी कुछ इस तरह से नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड किसी को किंगफिशर भी नज़र आता है। इट्स वेरी वेरी लकी, इट्स वेरी पॉजिटिव बर्ड, सीरियसली, माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन। सो ये बहुत लकी हो अगर आपको ये सब दिखाई दे रहा है, आपको पिजन्स, फैदर, कलरफुल फैदर्स। सो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। इट्स गुड चेंज, गुड वे में। सो यहाँ पर गंदे दिमाग की सोच और कचरा भरा हुआ था किसी के माइंड में। जो ये कचरा था ना, ये सारा का सारा किसी ने आपकी खुशियों को ब्रेक करने के लिए लगा दिया। आप बहुत काम, पीसफुल एनर्जी में रहने वाले इंसान हो। आपकी सोल बहुत प्योर है। आप हमेशा दूसरों को हैप्पीनेस देने वाले पर्सन हो। कंप्लीट
आपके साथ जब कोई जुड़ता है सो बहुत बहुत सारी एक अच्छी वाइब्स को फ़ील करता है। आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, लेकिन चाहे फ्रेंड हो, आप छोटे हो तो उनके साथ भी फ्रेंडली बिहेवियर रखते हो, बड़े हैं तो भी उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छा फ्रेंडली, बहुत कलरफुल लाइफ़ जो है ना आप कर देते हो सामने वाले की। लेकिन अ, जीवन में बहुत एक्सपीरियंस आपने किए हैं। आपको उतना ही हार्ड टाइम मिला है। आपको लोगों ने इतना कुछ सहने पर मजबूर कर दिया, बहुत सारे एक्सपीरियंस मतलब तप चुके हो आप, ठीक है? सो इस समय ये सब चल रहा है भई आपकी लव लाइफ में। आप क्या चेंज करना चाहते हो? आपके पार्टनर को क्या ट्रिगर कर रहा है आपसे? सो अब वो चाहते क्या हैं? तो ये भी मैंने अब जो है हम टैरो से देख लेते हैं और फटाफट से इसको वाइंड अप करेंगे। एंड जिसकी भी लाइफ सिचुएशन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है गाइस, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड प्लीज़ दोनों चैनल को सपोर्ट किया करो। इसी चैनल पर लव रीडिंग करती हूँ तो इसी को नहीं देखना, वहाँ पर भी बहुत सारे लाइफ के सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं। सो माय डिवाइन वर्ड जो है वहाँ पर ज़रूर जो है चेक किया करो। वहाँ पर ब्लेसिंग जो मिलती है ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ पर ज़रूर लिया करो। ओके, सो दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करो ताकि आप तक हर न्यू अपलोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके, राइट? और कल कोई बोल रहा था येलो कलर का सूट बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैं रीडिंग करते करते से बात भी करती हूँ, आप लोगों को मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैम रीडिंग ही करें। सो दिस इज़ माई वे। ओके, मुझे अच्छा लगता है भाई आप लोगों के साथ, आप मेरी फैमिली हो तो एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट बना कर रखती हूँ, राइट? प्रोफेशनल क्या होना है, क्या ही प्रोफेशनल होना, राइट? सो अच्छे कर्म करिए, ईश्वर आपके जीवन में एक अच्छा समय लेकर आए। देखो यहाँ पर ना अ, कोई पर्सन ऐसा है आपके अराउंड, ये एनर्जी रहती है बिल्कुल आसपास, लेकिन ये ना इसकी हिम्मत नहीं होती, इसके अंदर करेज की कमी है। ये कभी भी आगे से बढ़कर आपसे या तो ये पूछ नहीं पाता, या आपने अपनी वॉल्स इतनी अप कर दी हैं, अपना आप अलाउ नहीं कर रहे हो, या इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, या कुछ इस तरह के कारनामे हो गए हैं भाई इनसे, जो कि ये बहुत सैड। हमारी डेली की रीडिंग में वर्गो बहुत निकल कर आते हैं। द हर्मिट का कार्ड, मतलब मुझे नहीं पता लास्ट टाइम आप लोगों के बीच में क्या बात हुई है, किसी बात को लेकर बात आर्ग्यूमेंट हुई है या नहीं भी हुई है, या कोई साइलेंट वॉर चल रहा है, या फिर आप कुछ चीज़ों को देखकर पीछे हट गए हो कि अगर आपके लिए कुछ सही नहीं जाएगा तो फिर या फिर बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद आपको नहीं कुछ मिल रहा है। कुछ तो ऐसा है कि ये पर्सन जो है डेली ये एनर्जी आती है एंड ये आपके पार्टनर की है। इस समय आपके पार्टनर जो भी हैं बहुत परेशान है और अकेले अ, जब अकेले होते हैं, ये नहीं मैं कहूँगी कि हमेशा ये पर्सन अकेला रहता है, नहीं, नहीं, नहीं। कोई मतलब दिन रात आपको सोचना, रोना, ये सब नहीं हो रहा है भई, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? क्राइंग एनर्जी नहीं है। एंड उम, किसी तरह से भई आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप लोगों के बीच में, राइट? इस समय कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ब्रेक है, बात नहीं हो पा रही है। सो इस बात के लिए भी आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं,
और उनको लग रहा है कि आप जो है इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के बीच घिरे रहते हो या बहुत पॉपुलर हो रहे हो, नेम एंड फेम मिल रहा है। देखो ये उनके लिए मैसेज हो सकते हैं, ये इस तरह के विचार उनके लिए हो सकते हैं, जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं, कुछ ब्लॉगर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, ब्लॉगर एंड पॉडकास्ट, कुछ इस तरह का, या फिर यूट्यूबर, और कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, अपलोड्स करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, या समथिंग लाइक दैट कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो एंड ईज़िली आपके जो पार्टनर है वो चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं एंड किसी तरह से आपके फॉलोअर्स को या तो बढ़ते हुए देख रहे हैं या आपके नेम एंड फेम देख रहे हैं, सो दैट कि ये चीज़ें वो देख रहे हैं कि आप मस्त हो भाई अपने उसमें अबंडेंस में, अपनी लग्जीरियस में, राइट। सो अभी तो ये सब चल रहा है एंड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। हम्म उनको लग रहा है कि ये जो इस समय आप अपने फुल पावर में हो, फुल आप अपने लक को जो है आपने अट्रैक्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर मैनिफेस्टेशन पावर के साथ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, विशेस, वट एवर, राइट। एंड यहाँ पर किसी के पार्टनर यहाँ पर हो सकते हैं लियो प्रोमिनेंट, फायर साइन बहुत है भाई, फायर साइन बहुत है यहाँ पर एक्टिव। सो सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशंस जो है या तो मिला है या फिर आपको मिलने वाला है, मैं ये भी देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आपको जो भी आपके साथ रहते हैं, आपके व्यूवर्स, आपके फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर हो सकते हैं, यूट्यूब पर हो सकते हैं, राइट। ओके, देखो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना या तो इस समय पावर में हो, अपना लक के अंदर अपना मस्त हो, या जो चीज़ें हैं शायद अब आप नहीं मानोगे तो उनको बहुत हार्ट ब्रेक के साथ जो है सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं और आपके पार्टनर, राइट, लियो, सैजिटेरियस। सो ये रहा, हार्ट ब्रेक है और हार्ट ब्रेक के साथ जो है इनको लग रहा है कि आप तो जा चुके हो भाई, या आप अभी बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने चीज़ें ज़रा होल्ड पर कर दी हैं, होल्ड पर डाल दी हैं, ठीक है। तो हम्म यहाँ पर टैरो रीडिंग या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर ले रही हैं या फिर आप किसी तरह से कुछ इस तरह का मन में आपके बना हुआ है या कंसल्ट किया है, किसी से कंसल्ट किया होगा टैरो रीडिंग के लिए। सो या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी की बातों में आ गए हो, ये मदर फिगर भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि आप अपनी मदर की बातों में आ चुके हो भाई, कौन है, अगर आप कोई मेल भी हो या फीमेल हो। ओ माय गॉड, स्ट्रांगली आप इंजॉय कर रहे हो थर्ड पार्टी में, थर्ड सिचुएशन में, फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, कुछ पार्टी टाइम चल रहा है भाई यहाँ पर। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है भाई आपके पार्टनर, ओके। ये जिनके साथ भी बैठते हैं, यार दोस्त और कोई है, अपनी कज़न के साथ बात कर सकते हैं, भाभी के साथ बात कर सकते हैं, फ्रेंड्स फ्रेंड्स होते हैं ना तो वहाँ पर उनकी
बीवियाँ होती हैं, वाइफ होती हैं, तो उनके साथ भी किसी तरह से स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों आपने ऐसा किया, साइकोलॉजिकल कुछ रीड करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं कि स्पेशली लड़कियां या फीमेल्स ऐसी सिचुएशन में ऐसा किस लिए कैसे रिएक्ट करती, मतलब किस लिए कर रही हैं, अगर वो साइलेंट भी है तो क्यों है। तो किसी से कंसल्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर बहुत डार्कनेस है। अगर ये जिससे भी आपके लिए सजेशन ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, सो अगेन ये लोग कुछ समझाने की बजाय ना इनके दिमाग में कुछ गलत चीज़ें भर रहे हैं, ठीक है। सो कोई वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर। कैप्रिकॉन जो है बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आई है। कैंसेरियन हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो इस तरह की बातें चल रही है भाई आप लोगों के लिए। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये ना कभी कभी इनको लगता है कि आप ड्रामा करते हो। सीरियसली गाइस, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हो, और जो चीज़ें होती नहीं हैं उनको ऐसे ही एक इशू बनाकर आप हेल्पलेस फील कराते हो, ऐसा फील कराते हो कि आप विक्टिम हो। सो विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सो दैट कि या तो उनको लग रहा है कि आप हमेशा आंखें बंद करना चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो, और अपने आसपास आपने लोगों की वॉल अप की है, या अपने आसपास ऐसी तलवारें लगा दी हैं कि जिनको क्रॉस करना उनके लिए भी अब पॉसिबल नहीं है। सो बहुत डिफरेंस सा है भाई। इस समय आपके पार्टनर जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है काम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और एफ़र्ट्स वहाँ पर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं काम में बिज़ी होने की, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है कि मन नहीं लग रहा है, ठीक है। सो देखो देखो भाई, ये ऑफ़र देना चाहते हैं, या आपकी पार्टनर जो भी है, एक न्यू स्टार्ट चाहिए, एक न्यू बिगनिंग चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने करनी है या नहीं करनी है, या किस लेवल तक ये जो है अभी का ही है। कुछ लोग होते हैं ना कि एकदम से बबल की तरह ऊपर आएंगे और फिर ठुस। तब तक के लिए ही प्यार उमड़ कर आता है जब आप दूर हो, जब आप पास में नहीं हो। जब चले जाओगे तो फिर से ऐसी हरकतें करेंगे। तो लिटरली यहाँ पर कोई फीमेल तो कह भी रही है कि हाँ मैम, ऐसी ही है उसकी आदत। जब पास होते हैं तो कदर नहीं होती, दूर हो जाते हैं तो फिर इस तरह की हरकतें होती हैं। तो ये है, ठीक है। सो ट्रैवल कर कर आना चाहते हैं, लेकिन बहुत लवी एंड डबी बातें नहीं करेंगे क्योंकि बहुत प्रेशर लेकर आ रहे हैं। सो किसी तरह से कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी तरह से कोई बहस हो सकती है। सो अवॉइड कीजिए इस एनर्जी को, क्योंकि आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ उनको ट्रिगर कर जो है कर रही है इस समय। बहुत बहुत टफ टाइम दे रही है। सो कभी कभी इनको लगता है कि आपको देखना या दूर से जो है चीज़ें कब तक चलेंगी, परेशान है ये। इनको लग रहा है कि आप अपनी पावर का बहुत यूज़ कर रहे हो, पावरफुल हो चुके हो। इनको लग रहा है कि जो बैलेंस इन्होंने नहीं किया अब आप नहीं दिखा रहे हो, अब आप बैलेंस नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो ये रही आपकी प्यारी सी रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, ठीक है। और किसके साथ क्या रेजोनेट किया है ज़रूर बताना है। एंड जिसको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर थर्ड पार्टी बनी हुई है, सिचुएशन किसी तरह से ख़राब है, आज बहुत लाइट एनर्जी में मैंने रीडिंग की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग जो है बहुत लाइट एनर्जी में हो,
डिप्रेशन में भी हैं, परेशान भी हैं, सो उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को किसी ने होल्ड किया हुआ है स्ट्रांगली, यू नो अपने कंट्रोल में है, देन उसकी कॉर्ड कटिंग लीजिए। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे ही ठीक नहीं होती हैं, समझ रहे हो? मतलब आपके हाथ में नहीं होती हैं। तो प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ें वर्क आप के लिए हो जाएंगी, सो वेल एंड गुड। अगर प्रॉब्लम है यहाँ पर, बहुत सिचुएशन जो है इस समय बहुत ख़राब हो गई है, सो उसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग पहले ले लो, एक बार चेक करवा लो। उसके बाद जो है देखेंगे नेक्स्ट हीलिंग चाहिए या कॉर्ड कटिंग, किस तरह से जो है सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।